riding high when I was king. I played it hard and fast. Walk away, want me there. Easy on me, oh, and it would. Come on, people, let me go, yeah. My people, let me know. My people, let me know what I've done. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। सो टुडे वी आर गोइंग शॉपिंग मॉल और मैं पोलैंड के सेकंड मॉल जा रही हूँ। इससे पहले हम लोग गैलेरिया करॉस्को मॉल शायद नाम था, उधर गए थे और यहाँ पे भी इसका नाम गैलेरिया कैज़िमेरस करके ही है। सो या मुझे थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, बट कोई बात नहीं, न्यू न्यू हम इस कंट्री में शिफ्ट हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा लैंग्वेज का भी, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ की क्या प्राइसेस हैं। ऐसा हमें मॉल जाने की ज़रूरत पेश आती नहीं है यहाँ पर, बिकॉज हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। बट मैंने सोचा यहाँ की हमें मॉल्स वगैरह की भी प्राइसेस हमें पता होनी चाहिए कि मतलब वहाँ की प्राइसेस कम तो नहीं है, हम ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपेंसिव तो नहीं करते हैं। लेट्स सी, चल के देखते हैं कि वहाँ क्या सीन है और कौन सी चीज़ कैसी मिलती हैं, सेल्स वगैरह के ऑप्शंस हैं कि नहीं है, देख के बताती हूँ। वैसे ही लेट्स गो। और यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे कोई ट्रॉली बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग प्रैम भी लेकर नहीं आए थे। हमारा प्रैम थोड़ा सा समझ लें मतलब काम नहीं कर रहा, फोल्ड नहीं हो रहा है बेसिकली, और जिसकी वजह से हम गाड़ी में टैक्सी में रख के उसको कहीं नहीं ले जा सकते हैं। वैसे तो चल रहा है लेकिन फोल्ड नहीं हो रहा है। तो हम लोग को ट्रॉली मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ ट्रॉली में ना कॉइन डालना होता है, कॉइन डालोगे तो ही वो ट्रॉली निकलेगी, अनलॉक होगी बेसिकली। और हम लोग के पास कॉइन नहीं थे तो मैं शॉप पे जाके कॉइन लेने के लिए गई थी। और यहाँ पे हम लोग ने जब कॉइन डाला तो एक गाड़ी तो निकल आई थी, लेकिन दूसरी दफ़ा कॉइन सारे स्टक हो गया था और दूसरी गाड़ी निकल ही नहीं रही थी। तो वैसे तो यहाँ कंप्लेन नंबर होता है, आप उस पर कॉल करो तो वो आ जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और हम लोग लेट भी कहते हैं, कभी मॉल बंद होने के चांसेस थे। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने बोला कि लेट्स गो, एक ही ले लेते हैं और दूसरी नहीं लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे। तो ये सीन था और यहाँ पे सारे बड़े बड़े ब्रांड्स नज़र आ रहे थे मुझे, सेफोरा और मतलब ज़ारा। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई बड़े ब्रांड्स नहीं है पोलैंड में, सारा कुछ आपको मिल जाता है जो आप लोग को, जैसे इंग्लॉड भी नज़र आ रहा है। और ये सीन है। अच्छा, मुझे यहाँ से लेने थे बच्चों के कपड़े, बिकॉज़ यहाँ पे गर्मियाँ चल रही हैं और ये सीन है कि मैं ज़्यादातर पाकिस्तान से जो है सर्दियों के कपड़े लेकर आई थी, ये सोच के कि यहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। और ये सीन था तो फिर मैं गर्मियों के कपड़े कम ही लाई थी, और यहाँ पे गर्मियाँ इतनी शदीद पड़ रही हैं कि यहाँ पे गर्मियों के कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है बच्चों के लिए। तो ये सीन था। वैसे तो मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने बोला कि ऑनलाइन नहीं मंगवाते हैं और देखते हैं चल के कि वहाँ क्या सीन है। हो सकता है मतलब ऑनलाइन थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता हो, तो मैं जाके वहाँ पे विज़िट करके ज़रा चेक कर लेती हूँ। अगर नहीं हुआ तो फिर ऑनलाइन ही मंगवा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे बच्चों की शॉप से ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ पर इतनी आसानी से मिल नहीं रहा था। जैसे दुबई में भी एक सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा शॉपिंग करते थे बच्चों की, वहाँ पे भी यहाँ पे भी यही सीन है। कारफोर वगैरह हम लोग अंदर नहीं गए थे, बट ये था कि बच्चों की शॉप अच्छी थी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ बड़े मज़े मज़े के कपड़े मिल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहे थे, लेकिन ये था कि विंटर्स के कपड़ों पे सेल आई हुई थी, बट समर के कपड़ों पे मैंने ऐसा सेल नहीं देखी और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी मुझे लग रहा था।
जैसे कि ये फ़्रॉक थी आई थिंक 565 ज़लोती की, या 565 ज़लोती की, जो कि यहाँ के हिसाब से तो एक्सपेंसिव है ही है, लेकिन पाकिस्तानी हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही है। उस पे तो हम कम कन्वर्ट नहीं करते, ज़ाहिर बात हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ के हिसाब से देखना चाहिए। बट वैसे भी देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव था, ज़ाहिर बात है थोड़ा बड़ा मॉल था इस वजह से मे बी। लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर से विज़िट करूँगी कोई दूसरा मॉल जहाँ पे मतलब कोई रीज़नेबल प्राइसेस में कपड़े मिलते हैं कि नहीं। और यहाँ मैं आ गई थी बच्चों के सेक्शन में, और बच्चों के सेक्शन में मुझे यहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिल गया था। और ये शर्ट थी बच्चों की 49 ज़लोती की। मतलब ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये शर्ट मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी और ये थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसका जो फ्रंट पे थोड़ा सा काम हुआ हुआ है ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसी वजह से मैंने ये शर्ट परचेज़ करी। और बाकी शर्ट्स मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब तक मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना, और फिर मुझे ये भी ना लगे कि हाँ ये प्राइस इसकी वर्थ इट है या नहीं, तब तक मैं नहीं लेती हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हो लेकिन उसकी प्राइस इतनी हाई हो कि बस ऐसा लगे कि इतनी वर्थ नहीं है, तो मैं डेफ़िनेटली उसको नहीं लेती, मेरी आदत है। तो ये वाला सीन है, यहाँ पे जैकेट्स वगैरह मिलनी थी, बहुत अच्छा सा मॉल था ये, शॉप भी बहुत प्यारी थी ये वाला सीन। तो बस यहाँ से मैंने यही 2 शर्ट्स ली और कुछ भी नहीं लिया, बिलिंग करवाई और मैं बाहर निकल गई। दैट्स इट। और इस शॉप का नाम था गैस, आई थिंक गैस ही था जब भी मेरे शॉपर पे हैंड बैग पे यही लिखा हुआ है। और यहाँ मैं जब बाहर आई तो देखा मिन्हा नहीं है, मिन्हा को लेके हम मार कहीं गए हुए थे। और ये सीन है कि मिन्हा तो शॉप्स को देख के ही बहुत ज़्यादा पगला जाती है वो, और वो बस चाहती है कभी आइसक्रीम दिला दिया जाए, कभी कुछ, यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा घुसती है। उसको लेके निकलना ना बहुत ज़्यादा टफ़ काम है, आप ये समझ लें। और मुझे जितना ज़्यादा घूमने का शौक़ है, मिन्हा उतना ही ज़्यादा टफ़ टाइम देती है घूमने में तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा घूमना ना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ मैं आ गई थी ऊपर इसको आइसक्रीम दिलाने के लिए, तो यहाँ से मैंने ली थी चॉकलेट आइसक्रीम। और चॉकलेट आइसक्रीम की आई थिंक क्या प्राइस थी, 8.65 ज़लोती या इस टाइप की थी। और इट वाज यमी, मतलब टेस्ट अच्छा था। वैनिला आइसक्रीम भी हम लोगों ने यहाँ से ली थी, 2 तरह की ली थी और दोनों ही अच्छी थी। ये सीन था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ी आइसक्रीम नहीं ली थी, बिकॉज़ फिर वो खाना मुश्किल हो जाता है और फिर मिन्हा भी साथ होती है तो वो सारे कपड़े वपड़े गंदे कर लेती है। तो ये वाला सीन था, उसको बस मैंने उसको बैठ के खिलाया और फिर हम लोग निकल गए थे। और मैं यहाँ आई थी दूसरी शॉप, मैंने सोचा यहाँ कुछ कपड़े मिल जाएं समर्स के बच्चों के, बट यहाँ पे भी मुझे थोड़े से विंटर्स टाइप कपड़े नज़र आ रहे थे और उतने ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आ रहे थे कि मैं लूँ। तो फिर मैं यहाँ से भी निकल गई। प्राइसेस भी मतलब क्वाइट हाई कह सकते हैं, मतलब इतना लो नहीं थे प्राइसेस, इसी वजह से मैं यहाँ से, हाँ मुझे ये जैकेट बड़ी पसंद आ रही थी, ये थी 35 ज़लोती की और ब्लैक वाली जैकेट इतनी क्यूट लग रही थी ना वो किंजू के लिए, लेकिन किंजू के साइज़ के लिए भी ना छोटी थी। मैं पाकिस्तान से वैसे जैकेट लेकर आई थी लेकिन उसको आते ही छोटी हो गई। ज़ाहिर बात है बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये वाला सीन था। उसको अभी लास्ट टाइम ही बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा था उसको पहनाना, जैकेट में घुसाना, क्योंकि वो बिल्कुल फंस जाती है तो माशाल्लाह हेल्दी भी है, डैट्स वाई। सो ये था कि अभी इसकी जैकेट लेनी पड़ेगी, लेट्स सी कब लेते हैं। अभी जब यहाँ विंटर्स आ जाएंगी तब लेंगे इंशाल्लाह, तो देखते हैं चल के। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये कलर सैंडल का इतना प्यारा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन ये स्पेसिफिकली अगर ऐसी सैंडल लो ना तो वो एक ही सूट के लिए भी रह जाती है।
तो ये वाला सीन होता है। और मैं यहाँ ढूंढ रही थी अपने हिसाब से कोई ड्रेस फुली कवर्ड टाइप, बट ये भी मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था। 119 का था ये, और मुझे प्रिंट भी इतना कोई ख़ास नहीं नज़र आ रहा था। यहाँ पे 59 ज़िलोती के सारे ड्रेसेस थे। हाँ, ये ड्रेसेस बड़े अच्छे थे ये कह सकते हैं, लेकिन ये स्लीवलेस थे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ज़ाहिर बात है। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इम्पॉसिबल ही है हमारे लिए। और यहाँ सामने मुझे लॉन्ग ड्रेसेस कुछ नज़र आ रही थी जो है हमारे हिसाब की थी मतलब, लेकिन एज़ यूजुअल मुझे इसके प्रिंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा नहीं लेती हूँ, और मैं यहाँ से निकल गई। दैट्स व्हाई। Smooth and sweet. और यहाँ पे मॉल बंद होने का टाइम हो गया था जब भी सब लोग जा रहे थे, तो हम लोगों ने भी सोचा लेट्स ही चलते हैं, क्योंकि बाहर निकलते हैं देखते हैं क्या सीन है। और दूसरी बात ये कि कपड़े तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे थे और अच्छे भी नहीं लग रहे थे। पता है बात ही होती है कि पसंद आए ना तो फिर भी बंदा चलो ले ही लेता है ये वो। और आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से शॉपिंग करती हूँ शीन से। और ये है कि मुझे शीन से काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। और वहाँ से मुझे रीज़नेबल चीज़ें भी मिल जाती हैं और अपनी पसंद की भी मिल जाती हैं, ये कह सकते हैं। क्योंकि उसमें चॉइस करने का एक तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बंदा उसका फैब्रिक वगैरह मैं सब कुछ देख लेती हूँ, रिव्यूज़ अच्छी तरह पढ़ती हूँ कि रिव्यूज़ लोगों ने क्या दिए हुए हैं। और मैं फैब्रिक का भी काफ़ी आइडिया ले लेती हूँ कि कैसा फैब्रिक आएगा, तो मुझे आने से पहले पता चल जाता है कि मैंने क्या चीज़ ऑर्डर की है ना। तो जब भी मैं बार बार यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है, एक्सपेंसिव लग रहा है, डेट्स वाई आप लोगों को लग रहा होगा मैं कितनी दफ़ा बार बार बोल रही हूँ। बिकॉज़ शीन से काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं और मुझे अपने ड्रेसेस भी अच्छे मिलते हैं, और देखा जाए तो बच्चों के भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और जब हम लोग यहाँ पे बाहर निकले थे तो यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए थे बच्चों के लिए, और मैं यहाँ तो एज़ यूजुअल एक्साइटेड हो गई, तो फिर हम लोगों ने बोला क्यों ना खड़े हो जाते हैं, हम थोड़ा झूला वूला झुला लेते हैं। और ये सीन था कि यहाँ पे मैच भी चल रहा था तो काफ़ी इन्जॉयमेंट चल रही थी, लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे मैच की वजह से। ये सीन था, और यहाँ पे फव्वारे लगे हुए थे और बच्चे इन्जॉय कर रहे थे। In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Coffee stains on the table. Lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each. अच्छा, यहाँ सब लोग देख रहे थे मैच, और ये वाला सीन है। यहाँ पे तो पिज़्ज़ा हट भी है, बट हलाल की वजह से हम लोग जा नहीं सकते। और ज़ाहिर बात है पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा मैक्स, ये सारी जगहें हमें बहुत ज़्यादा याद आती हैं पाकिस्तान की। और डेफिनेटली पाकिस्तान जाएंगे तो ये दोबारा से खाएंगे पिज़्ज़ा विज़्ज़ा। वैसे तो मैं ख़ुद भी बेक करती हूँ पिज़्ज़ा, बट ये है कि ज़ाहिर बात है बाहर के पिज़्ज़े की बात ही अलग है, वो वाली बात है। तो और यहाँ पे सिनेमा भी बना हुआ था, लेकिन हमें सिनेमा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और बच्चों के साथ वैसे जाना अलाउ भी नहीं होगा। तो वैसे तो पाकिस्तान में भी हम लोग सिनेमा बहुत ज़्यादा नहीं गए, एक ही दफ़ा मैं गई हूँ, वो भी शादी से पहले। सो यार ये था मेरा व्लॉग आज का। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं एक नए व्लॉग के साथ फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।